नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसरो को। इसरो, ना कि इसको आप बोलिएगा ISRO। देखिए कितना लोग होता है बोलता है ISRO, नहीं, इसको हम लोग सिंपल में याद रखते हैं, इसको बोलते हैं इसरो। इसरो, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे इसरो। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आई से ई, एस से स, आर से आर, र, ओ से उसका ओ। तो इसको बना दिए हम इसरो। इसरो जो है, इसकी क्या खासियत है, आखिर इसको बनाया क्यों गया, ये पहला चीज पूछा जाएगा। इसरो जो है आपके भारत का स्पेस सेंटर है, स्पेस सेंटर। अब ये स्पेस सेंटर का काम क्या है, आखिर स्पेस सेंटर बनाया क्यों जा रहा है, किसी भी देश के लिए स्पेस सेंटर बनाया क्यों जाता है। भारत बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है इस स्पेस सेंटर में। भारत ही नहीं, आपको हर एक देश, जैसे मान लीजिए आप यूके को जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का है। उसके बाद यूएसए जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं सिंपल वे में। उसके बाद रसिया, ये है रसिया। आखिर ये सब लोग अपने अपने लिए स्पेस सेंटर क्यों बनाता है, क्या रीजन है कि सारे लोग जो होते हैं स्पेस सेंटर बनाते हैं। स्पेस सेंटर क्यों बनाते हैं, ओ सेट, अच्छा ये दूसरा वाला है। आखिर सब लोग स्पेस सेंटर क्यों बनाते हैं, आखिर स्पेस सेंटर का काम क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब आइए हम लोग फिर से देखते हैं, आखिर स्पेस सेंटर हम बनाते क्यों हैं, स्पेस सेंटर का आखिर काम क्या है। ये सारे रीजन हम लोग के पास होता है और हम लोग इन सभी को समझना चाहते हैं। इसरो जो है वो आपको ये चीज सिखाता है कि हम लोग दूसरे जगह पे कैसे जा सकते हैं। आपको ये पता होगा कि प्लैनेट जो है, प्लैनेट्स जो है ये अलग अलग है, उसी में से एक है आपका कौन सा है, अर्थ। आपको पता है अर्थ, अर्थ अर्थ भी एक क्या है, प्लैनेट है। कभी भी अर्थ को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं दी अर्थ। ये दी अर्थ भी लिखने के लिए कुछ रीजन होता है, ये इंग्लिश का टॉपिक है, आप इंग्लिश में इसे पढ़ते होंगे, सबसे इजी वे में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे अर्थ। तो अर्थ को समझना भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, अर्थ को समझना भी हम लोग के लिए जरूरी होता है। उससे माइनस उसको छोटा किया जाए तब हम लोग को समझ में आएगा, काफी ज्यादा छोटा हो गया। चलिए अब ठीक है, अब ये है आपका अर्थ, यानी कि प्लैनेट जो है अलग अलग टाइप्स के प्लैनेट हैं, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट हैं। अब उन सभी प्लैनेट में एक अर्थ भी है, उसके बाद मून भी है, जो आपको याद करना है। मून, मून के बाद आपका वेनस जो है, वेनस है, ठीक है, ये सभी को आप पढ़े होंगे, ना पढ़ने सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, ये सभी को हम लोग पढ़े हुए हैं। और उन सभी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सन, जो अभी भारत के द्वारा आदित्य L1 भेजा गया है, कहाँ पे, सन पे। सन पे उसको लैंड नहीं कराया जाएगा, सन पे उसको लैंड नहीं कराया जाएगा, सन पे उसको क्या किया जाएगा, उसके अराउंड घुमाया जाएगा, उसके आसपास के एरिया को देखा जाएगा। क्योंकि जब तक हम लोग मून पे जब गए थे ना, मून पे, तो मून पे भी डायरेक्ट हम लोग नहीं गए थे, भारत तो बाद में गया, लेकिन जो आपका यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर जिसको हम लोग सिंपल वे में सोवियत संघ बोलते थे, रसिया का यूएसएसआर बोलते हैं। तो ये जो है ऐसे ही नहीं गया, ये भी गया तो अलग अलग टाइप्स करके गया। जैसे मान लीजिए इसको दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए ये रसिया है, सबसे पहले यही पूरा किया और तब ये गया। तो हम लोग देख रहे थे कि आखिर ये सारे लोग क्यों जा रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या है। रीजन तो सबका होगा ना, कि आखिर हम दूसरे जगह पे जा रहे हैं, दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं, तो रीजन होगा
आखिर दूसरे प्लैनेट पे हम जाएंगे क्यों? भारत तो ऐसा ही है, आप मान लीजिए। अर्थ सबसे ज्यादा अनमोल है, सॉरी ये मैप सही नहीं रहेगा। अर्थ ऐसा ही सबसे ज्यादा अनमोल है, क्योंकि अर्थ जो है ये रहने के लिए सबसे कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, सोयल है, सोयल है जिसे हम मिट्टी बोलते हैं, सोयल है। सोयल के बाद यहाँ पे एयर है, क्लीन एयर है जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये आपको भी पता है। यहाँ पे वाटर है, और वाटर भी कम नहीं है, सबसे ज्यादा वाटर यहाँ पे है। वाटर है ना सबसे ज्यादा, यानी कि 70% तो हम लोग का पानी ही पानी है। 70 से 75% के करीब में आपका पानी ही पानी है, किस पे, अर्थ पे। तो ये हम लोग के लिए सबसे ज्यादा विकसित जगह है। यहाँ पे मिट्टी इतने बेस्ट है ताकि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग मिट्टी इतने बेस्ट है कि हम लोग फील्ड में आराम से, फील्ड में हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार को कर सकते हैं, अपने किसान बना सकते हैं, अपना फसल उगा सकते हैं, क्रॉप निकाल सकते हैं। फसल हम इसको हिंदी में फसल बोलते हैं, यानी कि फसल भी हम लोग बेस्ट कर सकते हैं। आखिर ये सब का रीजन क्या है? हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो जब भारत से पहले जब दूसरे देश जब जा रहे थे ना, दूसरे देश, तो दूसरे देश जा रहे थे, इसका थोड़ा सा हम लाइट ब्लैक कर देते हैं तो सही रहेगा। रुक जाइए, यहाँ से नहीं होगा, मे भी यहाँ से होगा। कलर नहीं चेंज हो रहा है, छोड़िए आज कलर यही रहने देते हैं, बाद में अपना कलर देखा जाएगा, ठीक है, इसको इतना ही रहने दो। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे आखिर जब अमेरिका, जब भारत में रसिया अमेरिका ये सब जब जा रहे थे, यानी कि ओ सेट ये यहाँ से होगा, सॉरी। अब हम लोग के पास ठीक है, वो हम नहीं समझे थे। देखिए, आखिर जब रसिया गया, जब रसिया गया, जिसे हम रसियन बोलते हैं, यूएसएसआर, जब उस समय ये सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, सोवियत संघ, ठीक है। तो ये जो था, जब ये भारत में जब ये अपना स्पेस सेंटर से लेके और जब मून पे जाने की बात की, मून पे जाने की बात की, तो आपको ये पता होगा कि कोई भी काम करते वक्त दो पहलू होता है, हर काम का दो पहलू होता है। लाइफ में कोई भी काम कीजिए, दो पहलू जरूर होता है। पहलू का मतलब होता है इसका अच्छाई और बुराई जरूर होता है। तो इसी में से दो व्यक्ति, दो टाइप के लोग थे। एक टाइप के हुए थे जिनको ये अच्छा लगता है कि चलिए भाई हम लोग दूसरे जगह पे हम जा रहे हैं, यानी दूसरे स्पेस में जा रहे हैं, हो सके भविष्य में अगर बेस्ट होगा तो वहां पे जाके लैंड करेंगे, वहां पे रहेंगे। ऐसे भी स्पेस में रहना सबको ही चाहता है, अगर रियलिटी बात देखा जाए तो स्पेस में रहना सबको ही चाहता है। क्यों रहना चाहता है? इसका भी कुछ रीजन है। जैसे हम, अगर मुझे लेना जाए तो मैं कहूंगा ठीक है, मुझे, मेरे लिए स्पेस सही है। क्यों सही है? क्योंकि वहां पे अगर गए तो अर्थ से और उसका एज का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। और स्पेस में अगर आप 10 साल रह गए तो समझिए यहाँ का लोग खत्म, आपके जनरेशन के सारे के लोग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो फायदा है कि नहीं है? अगर ज्यादा दिन जीना हो तो आप जा सकते हैं, दूसरे जनरेशन को देखना हो तो स्पेस में जाके बैठ जाइए, बाद में आइएगा तो जनरेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये बात हम लोग का फायदा भी है। तो सबसे पहला चीज है कि कुछ लोग जो थे, अच्छे लोग जो थे, उनको अच्छा लगा कि चलिए भाई कुछ तो हो रहा है ना। दूसरे टाइप्स के लोग हैं तो वो कह रहे थे ये सब क्या है, बकवास हो रहा है। क्या हो रहा है? बकवास। अब बकवास का मतलब गलत मत समझिए, बकवास का मतलब ये सोच रहे थे कि बिना मतलब का इतना पैसा खर्चा कौन करेगा। अब कहिएगा बिना मतलब का खर्चा कैसे होगा, ठीक है। बिना मतलब का खर्चा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? ये तो ब्लैक, क्या हो गया? बिना मतलब का तो खर्चा कुछ हो ही नहीं रहा है, सबको ही अपना खर्चा खुद से कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, इसको हटा दिया जाए, तो यहाँ पे है, इसको डिलीट कर दिया जाए। चलिए इसको हम हटा देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो बिना मतलब का तो कोई खर्चा हम लोग करते ही नहीं है, सबका अलग अलग रूल होता है कि हाँ हम इसको क्या करना है। तो रसिया भी यही सोच के किया था कि चलिए भाई हम कुछ करेंगे तो सभी लोग को अच्छा लगेगा, वे लोग अच्छा कहेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको बकवास कर रहे थे,
तो बकवास बनाने का कारण यह था कि वे लोग सोच रहे थे कि अगर हम करोड़ों रुपया, कितना, करोड़ों रुपया अगर हम सिर्फ इस पे खर्च कर रहे हैं स्पेस सेंटर पे, ताकि हम लोग दूसरे प्लैनेट पे, दूसरी जगह जाए, दूसरा खोज करें, तो हम क्यों ना इसी पैसा से स्कूल बना दे, कॉलेज बना दे, ठीक है, स्कूल बना दे, कॉलेज बना दे, कॉलेज के साथ अगर हॉस्पिटल बना दे, क्या बना दे, हॉस्पिटल बना दे, यानी अलग अलग सेक्टर में हम अलग अलग काम कर सकते हैं। अलग अलग काम करेंगे तो फिर से हम लोग का फायदा हो जाएगा। तो भाई कहाँ जा रहा है बाबू मेरे? चलिए, हाँ ये ठीक है। तो ये लोग ये कह रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप इसको खत्म क्यों नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिलीट कर दें तो मे बी ये डिलीट हो सकता है, गुड हो गया। तो कहा जा रहा था कि आखिर ये क्यों खर्चा कर रहा है बिना मतलब का, ये सब फालतू चीज ना है, ये ना सोच रहे थे लोग, ये बिना मतलब का फालतू काम क्यों कर रहे हैं, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों करना है इतना खर्च हम लोग को। इसको अगर रखेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई भी एजुकेशन, कोई भी काम करेंगे, तो एजुकेशन का काम हम जब करेंगे तो जनता को आसान फायदा मिलेगा, जनता बेस्ट मानेगी, ठीक है, जनता को खुशी होगी, चलिए भाई कुछ तो मेरे देश के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए ये भी प्रॉब्लम था यहाँ से कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। सबका एक रूल होता है कि हाँ हमको क्या करना है, कैसे करना है, और कोई भी गवर्नमेंट बनाता है तो ऐसे ही थोड़ी बनाता है, सबका एक रीजन होता है। चलिए भाई हम भी कुछ सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए यही रीजन था कि जब अमेरिका, छोड़िए, पुर्तगालियों ने जब यहाँ पे आया, पुर्तगाली जब यहाँ पे आए थे, तो पुर्तगाली ये सोच के थोड़ी आए थे कि हाँ हमको कुछ मिलवे करेगा। वे लोग सोच के ये आए थे कि चलिए भाई हम चलते हैं, वहां पे जाएंगे तो कुछ तो हमको मिलेगा, मिलेगा ना। तो वे लोग ये सोच के आए थे। लेकिन यहाँ का वही रीजन क्या है कि एक चीज आपको पता होगा कि जब रसिया जो था, सॉरी रसिया से बता रहे हैं, रसिया से पहले एक व्यक्ति था जिसका, चाइना, हाँ चाइना, ये चाइना जो था, हम लोग का जो एक मैप है, सॉरी एक मैप देखते हैं, हाँ वर्ल्ड मैप ये है। चलिए इसको हम दूसरे को, एक मिनट, इसको डिलीट करने दीजिए, एक दूसरा पेज हम लोग ले लेते हैं और इसको हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो आपको ये स्पेस सेंटर भी समझ में आ जाएगा। तो ये स्पेस सेंटर कोई बड़ा चीज नहीं है, यस, गुड, आप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज हम फुलपति वाला से बनाएंगे, दिल वाला से बनाएंगे, ताकि दिल वाला से आपको फायदा होगा, ताकि आप सभी के पास दिल बहुत ज्यादा है, छोटा दिल हो या बड़ा, दिल तो बहुत ज्यादा है। दिल का आकार कितना है ये पता नहीं है, लेकिन दिल बड़ा है। ये क्या है, चाइना है, लवेरिया वाला चाइना, ठीक है, यहाँ तक आया। लेकिन ये इससे आगे नहीं जा रहा था। ये लवेरिया वाला चाइना जो है, पूरा लवेरिया है, मरीज है, जिसे एशिया का मरीज कहा जाता है चाइना को। ये क्या सोच रहा था, ये पूरा लवेरिया है, पूरा इसका लवेरिया समझिए। अब ये कह रहा था कि ये जो जगहिया है, ये जो जगहिया आपको दिख रहा है, झंडवा लहरा रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोट हटा देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया है, हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको हटा देते हैं यहीं पे, हाँ इसको हटा देते हैं। ये लवेरिया आदमी को लाते हैं हम, इस पे लाते हैं, तब चक्कर कटाएगा। ये जो जगहिया आपको दिख रहा है, मिट जा रहा है क्या, तब मिट जा रहा था, इसको हम हटा देते हैं। इससे भी बेस्ट देखते हैं कोई होगा तो, चलिए इसी से हम लोग देखते हैं, ठीक है, ब्लैक से रहेगा। ये जो जगह यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये पता है कौन सा, केप कवरिंग जो है यहाँ पे, लास्ट केप गुड हुड हो जाए, केप गॉड हुड बोलते हैं इसको, तो ये इसका आखिरी जगह यही है। तो चाइना क्या करता है, लबेरिया वाला चाइना यहाँ से आता था, यहीं पे रुक जाता था, ताकि नहीं अगर इधर हम जाएंगे तब तो हम लोग का विनाश हो जाएगा, हम बहुत विनाश हो जाएंगे। इधर से इसका इसका गुरु था, कौन हो, बाबू जी थे, ठीक है, वो कह रहे थे
तुम इससे इधर टप जाएगा, कैसे टप सकता है? ये तो तुम्हारे लिए खतरा का जड़ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो भगवान है ये सारे नरक में जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? नरक में। अरे भाई तुम नरक देखा कहाँ है? ये सब सोच रहा था, ये अगर यहाँ से हम टप जाएंगे ना तो हम लोग का मृत्यु हो सकता है, देश बिगाड़ सकता है, बर्बाद हो सकता है। काहे पूरा बुर्बक था ना, बाद में ना होशियार हो गया, धीरे धीरे होशियार। भारत एक ऐसा जगह था, ये सबसे अनमोल था। अब इसके पास में जो आता गया थोड़ा सा होशियार होता चला गया, पर ठीक है वो ये सोच रहा था कि नरक बन जाएंगे। अरे बबुआ, नरक तो आपको हमेशा मिलेगा, कभी एक बार बिना नरक का सोचिए, तब ना समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है। यहाँ से ये नहीं जा रहा था। चाइना का कोई व्यक्ति ये पहले, इससे पुर्तगाली जो है ना यहाँ पे, पोर्चुगी, ये यूरोप वाले, ये अभी इधर नहीं आए थे, तब चाइना का व्यक्ति यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, अगर चाइना वाला यहाँ से इधर चल जाता, इस पे चल जाता, इधर चल जाता, यहाँ से इधर निकल जाता, तो ये सारे पार्ट जो थे चाइना के हाथ में आ जाते ना। तो ये रीजन था वहां पे। तो हम लोग समझ रहे थे कि आखिर ये चाइना जब यहाँ पे आया तो यही ना सोच, इस पे डिपेंड, ये समझाने का मेरा मकसद है, सोच बताते हैं कि सोच आपका कैसे हो सकता है। अगर हम सही सही समझेंगे तो सही सही दिमाग हम लोग का लगेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज ऐसे होता है। तो हम लोग ने क्या क्या, कॉलेज बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, एजुकेशन बनाना चाहिए, तो इसके अलावा भी तुमको कुछ करना चाहिए। तो चाइना जो है वो क्या किया, ये चाइना भारत से पहले पहुंचा, याद रखिएगा, चाइना अभी बहुत विकसित है, बाद में भले ही अभी हम लोग आ गए हैं, लेकिन ये हम लोग से पहले आया था। तो हम समझा रहे थे कि चाइना भी जो था वो चाइना भी इसके साथ गया। ठीक है, चाइना भी पहुंचा। अभी जो एक मीम चल रहा है बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो कह रहा है कि तुमको पता नहीं है, तो हम लोगों ने करोड़ों रुपया खर्चा किया स्पेस सेंटर पे दूसरे जगह जाने के लिए। और इससे फायदा ये हुआ कि हम लोगों ने, जब समझाने का जो मेरा तात्पर्य है ये है कि जब हम पुर्तगाली के पास यहाँ पे यानी इस वाले पार्ट पे गए, तो ये वाला पोर्चुगी ने लाया तो ये कब्जा कर लिया यूरोप वाले, इस पे गया भारत पे गया तो ये कब्जा कर लिया, इस पे गया तो ये कब्जा कर लिया, यानी जो पहले पहुंचा उसका कब्जा पहले हो गया। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग यही करते, अगर हम मून पे पहले जाते तो मून का मेरा कब्जा होता है, दूसरे जगह जाते हैं तो मेरा कब्जा होता है, वहां का जो मिनरल्स मिलते वो हम लोग को मिलते। लेकिन भले किसको किसको समझाइएगा, सबको समझा नहीं सकते हैं ना, लेकिन कुछ लोग को अच्छा लगा तो कहा कि ठीक है। आज सबसे ज्यादा पैसा खर्चा सिर्फ स्पेस सेंटर पे होता है। ठीक है, स्पेस सेंटर पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, स्पेस सेंटर पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है। क्यों किया जाता है? ताकि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनको मनोबल मिले, उनको उत्साह मिले, ताकि वो खोज करें। अभी आदित्य लैंडर जो है, उसके बाद हम आदित्य लैंडर को भी समझाएंगे, चंद्रयान 3 को भी समझाएंगे। आज टॉपिक हम लोग का यही है, क्योंकि ये डेली हम लोग क्लास यहाँ पे कराते हैं, आते हैं करा लेते हैं, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। क्लास कराना हम लोग का मेन मकसद है। क्लास अब आपके लिए मिले तो हम लोग डेली क्लास इसका होता चलेगा। चलिए, हम वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमको लगा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गया हो तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्पेस सेंटर पे खर्चा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का वैज्ञानिक जो हो अच्छा करे और वे आगे बढ़े। अगर वे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का देश भी आगे बढ़ेगा। अभी जो हम लोग का चंद्रयान 3 गया है आपके साउथ साइड में, तो साउथ साइड में गया है, तो यहाँ पे कोई नहीं गया, दक्षिणी ध्रुव पे कोई आज तक नहीं गया है। रसिया निकला था लेकिन रसिया पहुंचा नहीं है, बीच में ही उसका लैंडर जो है क्रैश कर गया, वो खत्म हो गया, खत्म तब निकल गया। तो ये चीज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अलग अलग विकसित हो सके। स्पेस में एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ इतना ज्यादा भर जाएगा कि अर्थ पर रहने लायक नहीं बनेगा, तो कोई एक जगह होना चाहिए ना जहाँ पे हम लोग जाकर रह सकते हैं। तो इसीलिए स्पेस को ढूंढा गया। अब सूर्य का भी अध्ययन किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको ये बताया गया कि आप लोग बिना मतलब का बेतुकी खर्चा कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। सिर्फ आपको ये करना चाहिए कि हाँ हम लोग ये बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग वही एजुकेशन बनाएंगे, सब सिस्टम बनाएंगे, उसी में हम अपना लिप पोत के रह जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, अमेरिका ने कहा नहीं, और सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग जो है वो नील आर्मस्ट्रांग जाके अपना पहला कदम
ने थी मून पे रखा, चांद पे रखा। और भारत के जो राकेश मिश्रा करके कुछ नाम था, वो जाके गए थे। और लीडिंग में अगर बात बोला जाए तो भारत की कल्पना नाम से उनकी नाम था, जो कल्पना चावला, हाँ कल्पना चावला, उन्होंने जाके वहां पे पैर रखा है और वो अपना कंप्लीट कर लिया है। लेकिन खुदा भगवान करे उनको आत्मा शांति मिले, जब उधर से लौट रहा था तो उनका प्लेन क्रैश कर दिया, वो खत्म हो गई थी। तो चलिए आज का वो टॉपिक नहीं है, हमको टॉपिक ये समझना है आखिर हम लोग मून पे इतना स्पेस सेंटर पे खर्चा क्यों करते हैं। खर्चा इसलिए करते हैं ताकि अलग अलग चीजों को हम जान सके। और यही कारण है कि आज बेस्ट माना जाता है। हर देश जो है अपना अपना एक स्पेस सेंटर बनाया हुआ है। पहले भारत के पास नहीं था, उसको प्लेन बनाने के बाद उसको जब लैंड करवाना था, उड़ाना था, तो वो रसिया के पास जाता था, कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में जाता था, वहां पे उसका स्पेस सेंटर है, वहीं से वो लैंड अपना लैंडर को भेजता था। लेकिन बाद में भारत भी अपना श्रीहरिकोटा बना लिया और श्रीहरिकोटा में अपना लैंडर बनाया है, वहां से अपना स्पेस को उड़ा, जो भी सामान होता है उसको उड़ाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हाँ इसको जान लो, स्पेस सेंटर बनाया क्यों गया है, स्पेस सेंटर में खर्चा क्यों गया है, ताकि वहां से मिलेगा। अभी आपको पता चलेगा कि वहां पे ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन उतना बेस्ट नहीं है जितने आदमी को चाहिए। वो मिट्टी में दबा हुआ है, मिट्टी के साथ है, मिट्टी से निकालने में मुश्किल होगा। पानी भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है, लेकिन बाद में वो भी हो जाएगा, मिल जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम लोग हटाते हैं और ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। गुड। यहाँ से हम्म इसको थोड़ा सा रिप्ले कर लीजिए, सबको समझ लीजिए, धीरे धीरे समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्ले कर देते हैं। क्योंकि जितना आप देखे हैं उन सभी चीजों को दोबारा अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। सिर्फ पिक्चर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से हम लोग पॉइंट उठाए हैं, और उस पॉइंट को हम समझ लेंगे। इसको हट जाते हैं, थोड़ा देखना है तो लिख लीजिए। थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। जो जो चीज हम लिखे हुए हैं उस सभी को यहाँ पे बताया गया है, उसको याद रखिएगा। दिखाई दे रहा ना? हाँ, इस सभी को ध्यान से देखिएगा। सब में जो है स्पेस सेंटर है, क्लास जो है, क्यों बताए हैं, सब कुछ यहाँ पे है। नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहला व्यक्ति जो थे यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले स्पेस में गया था, अपना पहला पैर रखा था। उसके बाद धीरे धीरे निकल के सब खत्म हो गया। तो चलिए इसको हटा देते हैं। जहां तक हम लोग ने देखा था इसको अपने रिकॉल करके समझ लिया। ये वाला पॉइंट इसमें नहीं समझाया गया क्योंकि ये अलग वाला पॉइंट है। इसमें सिर्फ यही समझाया कि अगर चाइना अगर इधर गया होता तो ये दोनों स्पेस उस सामान जो था, जगह जो है यहाँ से जो उसको आयरन मिला, ये सभी जो खदान मिला वो उसके पास होता, न कि यूरोप के पास जाता। यूरोप जो इतना ज्यादा विकसित हुआ है वो किसी और के कारण नहीं, इसी सब के कारण हुआ है। यहाँ से लूटा, यहाँ से लूटा, इधर का सब चीजों को लूटा, इस अफ्रीका को पूरा लूटा, लूट के पूरा निहाल हो गया है। इसका जो वर्ल्ड बैंक बनाया है, अपने बाबू कैसे बनाया है, इसी सब कारण कोई इसको लिटा के चला गया। कोहिनूर का हीरा रख लिया, उसका बाप का है। कोहिनूर का हीरा भारत का है, और रखा हुआ है कौन? वो रखा है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम लोग आपस में ही सही नहीं है, इसीलिए। तो चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया होगा तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक। यहाँ तक का जो टॉपिक था वो हमने समझा चुका है, क्योंकि क्लास लंबा हो चुका है, इसलिए अब हम दूसरे क्लास में इसको बताएंगे। ये वाला क्लास यहीं पे रख दिया जाता है। स्पेस सेंटर क्यों चलाया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे वीडियो में इसको आपको सब मिल जाएगा, दूसरे वीडियो आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो, यह है इसरो।
उसके बाद इसको स्टॉप कर लिया जाएगा। चंद्रयान 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, अगले क्लास में हम लोग चंद्रयान 3 को समझेंगे। अबाउट भी खोलिए और इसका जानकारी आपको टोटल प्रोफाइल को खोलते हैं लोग। हाँ देखिए, ये आपका इसरो के बारे में आपको जानकारी मिल रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। गुड। ये जानकारी जो है ये सिर्फ आपको किसके बारे में है, ये आपको बताया गया है इसरो के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट इसरो, अबाउट इसरो यानी इसरो के बारे में। इसे बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। इसी को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसरो। इज द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। ये स्पेस एजेंसी है इंडिया का। किसका है? इंडिया का है, याद है ना? हाँ। द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व साइंस, इन साइंस, ये सारे साइंस में इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग में है, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये हार्वेस्टिंग के लिए काम करता है। इसका बेनिफिट जो है आउटर स्पेस में काम आता है, ये इंडिया के लिए काम करता है। ठीक है, इसरो एक मेजर कंस्ट्रेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को होता है, जिसे सिंपल में हम क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसको हम DOS बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा लगाया गया डिपार्टमेंट इज द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उसके बाद प्रेमिलिटली थ्रू द स्पेस सेंटर, ये उसके अंदर की बात है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इसका पास्ट देखते हैं। ये तो इसका सिंपल सा टॉपिक है जो यहाँ पे आपको बताया गया है, गवर्नमेंट का है, किसका है। अब इसका पास्ट समझ लेते हैं। इसरो वाज द प्रोविजनली द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसका बोलते हैं, पूरा इसका नाम बताया गया इसरो। यहाँ पे इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, IN, इंडियन नेशनल, C कमिटी, O फॉर ऑफ, ठीक है। उसके बाद S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च, ये सारी चीज इसका फॉर्म लिखा गया है। इनकोस फार इसका नाम बताया गया है। सेट अप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1962 में। कब इसको किया गया था? 1962 में किया गया था। इसको थोड़ा सा जूम करने वाला सिस्टम आपको मिल जाना चाहिए। नहीं, जूम करने वाला सिस्टम नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने वाला सिस्टम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? ये 1962 में बताया गया था। ये किनके द्वारा बनाया गया था? विक्रमा, यानी विक्रमा साराभाई। किनके द्वारा? विक्रमा साराभाई जो है, यानी कि जिसको नंबर A जो लिखा गया बाद में लिखा गया, विक्रम साराभाई जो है, इनके द्वारा इसको इनवाइज्ड किया गया था, बनाया गया था। इसरो वाज द फॉर्म ऑन 15 अगस्त 1969 में, और इसको फॉर्म कर दिया गया, बना के तैयार कर दिया गया टोटली रूप से, कब? 1969 में। एंड सरप्राइज किया गया कब? ये डेट यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सारी चीज ऊपर जो हमने बताया वही। अब बाद में इसको ब्रॉट कर लिया गया इन 1972 में। इसका थोड़ा सा डिटेल्स है, यही है इसका पास्ट है। अगर इस चीज को आप समझ लिए होंगे तो इसके बाद बाकी सब जो बनाया गया वो धीरे धीरे उसको ऐड करने के बाद बनाया गया है। जैसे यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव है, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द वेरियस नेशनल नीड्स, यानी कि देश के नीड्स के लिए इसको बनाया गया है ताकि हम लोग कुछ कर सके। द फुलफिल दिस द ऑब्जेक्टिव, इसरो हैज एस्टैब्लिश्ड मेजर स्पेस सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड द मेजर, ये सारे चीज इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं, जो समझने वाला था उसको हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस इस यहाँ से ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस यही इसका मेन टॉपिक है। जो टॉपिक है वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ये यहाँ से याद रख, बेंगलुरु में इसका बताया गया है। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये लैंडर भेजता है, इंटरप्लेनेटरी इसका मिशन होता है, जो भी मिशन करता है, एटमॉस्फेरिक होता है, एस्ट्रोफिजिक्स होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, ये सारे उसका पॉइंट है। जो जो भेजता है उसको प्रमोट किया जाता है साइंस एजुकेशन को।
ताकि साइंस को लोग बढ़ावा दे, साइंस को पढ़े और साइंस को समझना भी चाहे, सब कोई चाहता है साइंस को समझना। तो इस साइंस को समझने के लिए इसको बेस्ट बनाया गया है। ठीक है, ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो याद रखिएगा कब, अगर स्टार्टिंग कब से हुआ था तो 1962 में। देखिए स्टार्टिंग हुआ था 1960 में, जिसमें विक्रम साराभाई जो है इनके द्वारा इसको बताया गया। बाद में इसको 15 अगस्त को आपको इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, बना के तैयार कर दिया गया। चलिए ठीक है। और 1972 आते आते इसको अंडर लिया गया और यहाँ से काम इसका शुरू हो चुका था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, लेकिन इसका जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है लॉन्च व्हीकल्स आर बिल्ड एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, जिसको हम पहले बोलते क्या बोलते थे, VSSC। ठीक है, ये स्पेस सेंटर के बाद में। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम जो है वहां पे आपको बताया गया है। इस सैटेलाइट डिजाइन किया जाता है और UR जो है ये सैटेलाइट बनाया था पहले, जो सैटेलाइट है यहाँ पे URSC, जो कहाँ पे बनाया था, बेंगलुरु में बनाया जाता है। इंटीग्रेशन एंड द लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल्स आर द कैरिड आउट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे हम बोलते हैं SDSC। यानी कि जब बेंगलुरु में बनाया गया है, इसको लॉन्चिंग करने के लिए सतीश धवन में हम लोग जाते हैं, जिसे श्रीहरिकोटा आपको पता है, देख लीजिए कहाँ पे है। यानी कि जब हम लॉन्चिंग करते हैं किसी भी सैटेलाइट को, लॉन्चिंग करने के लिए हम लोग यहीं पे जाते हैं, उसको कैरी करते हैं, कैरी करके यहाँ पे लाते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जो कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में है। और उसके बाद यहाँ से कोई चीज डेवलपमेंट करते हैं और उसको भेज देते हैं, कैरेट करके ऊपर भेज देते हैं, स्पेस में भेज देते हैं। लिक्विड यहाँ से अजय, ठीक है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कोई नहीं, बलियामा है, बेंगलुरु में है, उसका अलग अलग कम्युनिकेशन है, रिमोट है, सिस्टम है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए आज के लिए इतना ही है। स्पेस सेंटर के बारे में आप समझ लिए, भारत के स्पेस सेंटर बारे में समझ लिए और इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा टॉपिक यही रहा। और अगले दिन इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आज सॉरी अगले दिन इसका दूसरा पार्ट, जैसे चंद्रयान 3 हो जाएगा, चंद्रयान 1, 2, 3 ये तीनों हम लोग बता देंगे और इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।